हे गाइस वेलकम बैक। तो आपको पता है गाइस बारिश बंद हो ही चुकी है लगभग, तो हमने सोचा कि अब हम अपनी पैकिंग पूरी कर लेते हैं। अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो ठीक है, जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखा लेती हूँ कि हम किस रूम में रखे थे और रूम की लोकेशन कैसी है। उनकी जो कंडीशन है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको अवेलेबल मिल जाएगा, क्या क्या आपके पास फैसिलिटीज होंगी रूम पे, और उसका चार्ट वगैरह आपको सब कुछ दिखा दूंगी। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमारा एंट्रेंस डोर है रूम का, जैसे अंदर एंटर होते हैं तो दिस वन इज द रूम। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे रूम के बगल में, ठीक बगल में एक छोटी सी अलमीरा है। ठीक है, कबर्ड टाइप की, आप उसके अंदर अपना सामान वामान सब कुछ रख सकते हैं। उसके बाद यहीं बगल में एक मिरर भी लगा है प्यारा सा। यहाँ पे एक टेबल है, 2 चेयर हैं और यहाँ पे टीवी भी लगा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप टीवी भी देख सकते हैं। एंड गाइस सबसे ब्यूटीफुल चीज जो हमें लगी इस रूम में वो है बालकनी वाला पार्ट। तो ये रही बालकनी। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी विंडो है और विंडो से एकदम प्यारा सा खूबसूरत सा नजारा दिखता है बाहर पे। ठीक है, मेन इतने प्यारे प्यारे आपको पेड़ दिखेंगे, चीड़ के पेड़, और इतना प्यारा मौसम, इतनी मस्त हवा चल रही है। गाइस ये रहा हमारा पूरा बालकनी का व्यू, आप देख लीजिए। ठीक है हमारी, और अभी देखो गाइस आप देख सकते हो कि बारिश बंद हो ही चुकी है लगभग। और आपको थोड़ा एक बार बाहर जाके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये रहा यहाँ पे, तो ये रही विंडो वाला एरिया, और यहाँ पे है आपका बालकनी में जाने के लिए एक दूसरा छोटा सा डोर है। ठीक है गाइस, तो कुछ चलिए दिखाते हैं बाहर का। तो गाइस ये रही बालकनी। बालकनी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, बट जितनी भी है छोटी सी प्यारी सी, बट व्यू इसका बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ठीक नीचे रोड है जैसा आप देख सकते हो, और उसके ठीक नीचे यहाँ पे 2 रिजॉर्ट और हैं। ये पीक एंड पाइन्स है और ये है द विन पैलेस। ठीक है गाइस, तो आप देख लीजिए, ये रोड है पूरी जा रही है लैंसडॉन के साइड। और सो ये रहा हमारा जिस रूम में हम रुके थे इसका पूरा टूर। ठीक है गाइस, तो बहुत ही अच्छा रूम था, मीन्स हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी। आपको यहाँ पे गीजर की फैसिलिटी, वॉशरूम है हमारा वॉशरूम, यहाँ पे आपके गाइस सिंक भी लगा है, एक मिरर भी है, सॉरी ये बेसिन है, और यहाँ पे एक छोटा सा मिरर भी लगा है। बाकी यहाँ पे आपका सारा जितना भी जो वॉशरूम में जो आपके बेसिक जो आपकी नेसेसिटीज का सामान होता है सब कुछ लगा है। ठीक है, यहाँ पे आपका गीजर का पानी भी अवेलेबल होगा, और मीन्स कंडीशन अच्छी है बाथरूम की भी। सो गाइस ये रहा हमारा रूम टूर। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज हमको जरूर बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और अगर आप लोग भी आना चाहे तो आप जरूर आ सकते हैं। गाइस ये जो होम स्टे है इसका नाम है मूनलाइट होम स्टे। ये रास्ते में आपको पड़ जाएगा, जो मेन जो लैंसडॉन चौक है उससे 5 किलोमीटर पीछे पड़ता है। ठीक है, बीच आधे रास्ते में पड़ जाता है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा रास्ते में। ठीक है, जाते हुए, और अगर आप लोग आना चाहें तो काफ़ी अफोर्डेबल भी, इसका प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है, और लोकेशन तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आप लोग आइए यहाँ पे और इन्जॉय करिए मौसम का भी, रूम का भी, और इस प्यारी सी लोकेशन का भी। ठीक है गाइस, तो मीन्स आपके जितने भी जो पैसे हो पूरे के पूरे वसूल होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हमारे हुए, हमने तो बहुत ज़्यादा मजा किया, खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई यहाँ पे बालकनी में, और घूमने गए, सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए, कल शाम को भी हम वॉक पे गए थे, और लैंसडॉन तक भी घूमने गए थे। तो हमने बहुत ज़्यादा फन किया, मीन्स हमारा जो वीकेंड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारा स्पेंड हुआ है। वी डोंट हैव एनी रिग्रेट्स नाउ। ओके गाइस, तो नाउ आई थिंक अब बारिश बंद ही हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि हम ऊपर घूमने जाएं लैंसडॉन के साइड, बिकॉज कल शाम को तो हम ऐसे थोड़ा सा मार्केट घूमने गए थे और थोड़ा आधे से मार्केट बंद हो चुका था। हम जाने वाले हैं, हमने अपने सारा सामान भी पैक कर लिया है, और फटाफट से हम जाते हैं रिसेप्शन में, और अपने हम पैसे वैसे जो भी हैं वो सब उनको पे कर देंगे, उनको चलते हैं गाइस। और उसके बाद लैंसडॉन घूमने के बाद हम आज हमको घर भी निकलना है शाम तक। ठीक है गाइस, आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर में, और आप बने रहिए हमारे आज के ब्लॉग में और एंजॉय करते रहिए हमारे इस ब्लॉग को ऐसे ही। ठीक है गाइस, तो टाटा बाय बाय, एंड मिलते हैं आपको हम थोड़ी सी देर में। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं अपने रूम से, और हम जा रहे हैं लैंसडॉन की तरफ। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं बारिश के बाद का जो मौसम है यहाँ पे कितना प्यारा हो चुका है, कितने बादल पूरे चारों तरफ फैल चुके हैं, और जो नज़ारा है वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में हमारे साथ, एंड तब तक आप फील करिए इस प्यारे से नेचर को। गाइस सी द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड अस यार, इट्स लुकिंग सो फैबुलस। तो गाइस अभी हम होंगे लगभग जो मेन हमारा जो लैंसडॉन है उससे हम 4-5 किलोमीटर पीछे हैं, तो हम बढ़ रहे हैं आगे लैंसडॉन की तरफ। यहाँ से आप लोगों को साइड से दिखेगा, देखो आगे एक मार्केट दिख रहा है बड़ा सा, यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट, छोटा गाँव भी दिख रहा है ये। तो इस जगह से देखिए, यहाँ से हमारा बैरियर स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वहाँ से आपको अगर लैंसडॉन के अंदर अगर एंटर करना है, अगर आप बाहर से हो तो आप लोगों को टैक्स पे करना था। मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले वाले ब्लॉग में। अब हम बढ़ गए
यहाँ पे सबकी दोनों जो रोड से डिवाइड हो जाएंगे। आपको जो ग्रीन कलर का जो बोर्ड दिखा अभी गाइस, ये वाली जो रोड है वो जा रही है तारकेश्वर मंदिर की साइड, और जिस रोड पे अभी हम चल रही है लैंसडाउन के लिए। तो गाइस हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे से थोड़ी सी दूरी पे आपको बैरियर मिलेगा, और जैसे ही हम बैरियर को क्रॉस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे लैंसडाउन कैंट के अंदर। तो गाइस वहीं से हमारा लैंसडाउन कैंट का जो एरिया होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आप बने रहे हमारे आज के ब्लॉग में और देखते रहिए इस ब्लॉग को। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं कैंट के अंदर। तो आप सबका स्वागत है लैंसडाउन कैंट के अंदर। यहाँ से हमारा जो कैंट एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए कैंट के खूबसूरत नज़ारे, और यहाँ पे आपको जो जो अच्छी चीज़ें दिखने वाली है, हम आपको लोगों को ब्लॉग में सब चीज़ें दिखाने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आप बने रहिए। सो गाइस आप देखते रहिए, यहाँ पे आपको जगह जगह बोर्ड दिखेंगे, साइन बोर्ड दिखेंगे, जिसमें कि लिखा रहेगा कि आपको किस तरीके से ड्राइविंग करनी है। आपको हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलानी है, वरना आप लोगों को यहाँ पे वो रोक सकते हैं। सो गाइस जब भी आप यहाँ पे अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, खासकर 2 व्हीलर, तो आप अपनी हेलमेट जरूर पहनिए और अपनी स्पीड जो आपकी लिमिट है उसको भी आप थोड़ा लिमिट में रखिए। ओके गाइस, और जैसे आप देख ही सकते हैं कैंट का जो एरिया होता है वो कितना ज़्यादा साफ सफाई वाला होता है। तो कृपया जब भी आप यहाँ पे आए तो बिल्कुल भी कूड़ा ना फैलाएं। अगर आप लोग अपने साथ कुछ भी खाने पीने का सामान होता है, उसके बाद का जो वेस्ट बचता है उसको इकट्ठा करके अपने पास रखें, और कुछ ऐसी जगह पे या किसी एक ऐसे डस्टबिन पे फेंकिए जहाँ पे आपको डस्टबिन दिखे। ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी अपना कूड़ा फैला रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आप पहाड़ों में आए तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना ही करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा करती हूँ। मैं आप लोगों को सबसे अपील करती हूँ कि अपने एनवायरमेंट को साफ रखें, अपने आसपास की जगह को बिल्कुल भी कूड़ा ना फैलाए गाइस। ओके, तो गाइस चलो बढ़ते हैं। हम पहुँच गए हैं अंदर मार्केट की तरफ। यहाँ से हमारा गोल चक्का आएगा। गोल चक्के के बाद हम आज जाने वाले भुल्लर लेक जाने वाले हैं, और उसके बाद हम जाएंगे टिफिन टॉप। ओके गाइस, तो आप देखते रहिए हमारे ब्लॉग को, और देखिए मौसम भी कितना शानदार हो रखा है इस वक्त, क्योंकि बारिश हुई है। तो मौसम का जो नज़ारा है वो तो खुद ही इतना ब्यूटीफुल हो गया है कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। ठीक है गाइस, तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। देखिए गाइस हम पहुंच चुके हैं लैंसडाउन कैंट के अंदर। यहाँ से भी हम जाने वाले हैं भोलाताल के साइड। और गाइस ऊपर देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगे यहाँ पे, खूब सारे। वाह कितना सुंदर लग रहा है वो। देखिए गाइस यहाँ पे कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही सुंदर। ये हम थोड़ा सा यहाँ पे रुके हैं बिकॉज हमें देखना है कि कितना दूर है यहाँ से। ओके, अब हम बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, ठीक 1 साल के बाद हम इधर आ रहे हैं इसीलिए। राइट नाउ वी आर एट टिफिन टॉप, एंड अभी हम थोड़ा सा पे पहुंचे हैं। तो आप तक व्यू दिखेगा, इतना प्यारा व्यू है, ब्यूटीफुल। वाओ, इट्स अमेजिंग यू नो, एंड वी आर कमिंग हियर आफ्टर सो मेनी डेज। सो राइट नाउ वी आर फीलिंग सो हैप्पी। मेरी पीड़ामा दुई आंसू मेरा भी तोरी जाला पीड़ा ना लुके जूहल को वे जालू तेरो भी दुया खर चिट्ठी माले खिदे चिट्ठी माले खिदे। सो हम पहुंच चुके हैं टिफिन टॉप में। अभी जो रास्ता है आपको दिख रहा है वो डायरेक्टली जाता है टिफिन टॉप के साइड। तो टिफिन टॉप पे जाके आप क्या क्या कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। वहाँ पे जाके आप जितनी भी जो आसपास की जितनी जो गांव है आप उन सबका साइट सीइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना तो बहुत ज़्यादा लगा ही रहता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा फेमस जगह है लैंसडाउन की। सो गाइज आप भी जब लैंसडाउन में आए तो इस जगह पर जरूर आइए और आसपास के जो ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर गाँव है उनका नज़ारों का मजा लीजिए। ठीक है गाइज, वेलकम बैक। सो गाइज आपको पता है हम आ चुके हैं लैंसडाउन से विजिट करके, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, भोलाताल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम अंदर गए नहीं। हमने यहाँ पे हम थोड़ा सा एंट्री पे तक गए, बट हमें एक मिनट बहुत उतना ज़्यादा रश था तो हम जाने का मन नहीं किया बिल्कुल भी। तो उसके बाद हम डायरेक्ट गए टिफिन टॉप पे, एंड आफ्टर टिफिन टॉप हम थोड़ा सा अपने घूमे में अपनी फोटो वगैरह क्लिक करी और थोड़ा व्यू का नज़ारों का मजा लिया। उसके बाद हम आपको जाने ड्राइविंग
दिन से मैं ही लगातार ड्राइव कर रही हूँ, सो दैट्स वाई आई एम नॉट ड्राइविंग राइट नाउ। सो अब घर जाकर रूबी ड्राइव करेगी और चलो देखते हैं, भूख भी थोड़ी लग गई है, कहीं पे कुछ खाने को मिलेगा तो हमें रुकते हैं एंड वी विल एंजॉय। ओके गाइस, देन वी विल सी यू आफ्टर दैट। हम लगभग घूम घाम के जा रहे हैं अपने घर की तरफ वापस। तो गाइस अभी हमने आपको पता है कहीं पे भी रुक के कुछ खाया नहीं है, बिकॉज सब जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने सोचा कि कुछ एक जो सिंपल सा कोई ढाबा होगा जहाँ पे भीड़ थोड़ी कम हो, वहाँ पर जाके खाना खाएं। तो अभी हम रास्ते में रुके थे, पता है आपको, आगे जाके, ठीक है, लगभग धोबी घाट के पास में, ठीक है, धोबी घाट के पास में हम एक शॉप में रुक गए थे। वहाँ पे हमने समोसा, चाय और ब्रेड पकौड़ा खाया। उसके बाद अपनी पेट पूजा करने के बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ के लिए। और येस गाइज, इस तरीके से हमारा जो लैंसडाउन का जो शॉर्ट वीकेंड ट्रिप था वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से एंड हुआ है। और गाइज हमने इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस लिया है, नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। तो गाइज मिलते हैं आपको हम नई ब्लॉग में। तो बस आखिर में दगड़ियों में आप लोगों से ये बोलना चाहूँ छो कि आप सभी थे अगर मेरा यू लैंसडाउन वाल जितना भी जो ब्लॉग छे अगर आप लोगों को अच्छे लगवाल तो प्लीज़ ये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें कि आप सबसे अच्छे ब्लॉग को वल लग। और मेरा चैनल पे प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर। तो दगड़ियों पर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।